बिहार में ज्ञान की ये स्थिति है महोदय कि अगर स्कूल में आप चले जाएंगे, अगर 5वीं कक्षा के छात्र को अगर आप कहिएगा दूसरी कक्षा की किताब पढ़ने तो वो नहीं पढ़ पाते। तेजस्वी के सदन में पहुंचते ही उनके दलित विधायक ने सरकार की पोल खोल दी। तेजस्वी यादव बगल में बैठे हुए हैं और उनके दलित विधायक कुमार सर्वजीत सरकार की पोल खोल रहे, कह रहे हैं कि ये बताते हैं कि हर जगह गुलजार है। आप 5वीं के छात्र को दूसरे की किताब देके बोलिए कि क्या पढ़ लोगे, वो एक शब्द भी नहीं पढ़ पाएगा। ये तो शिक्षा व्यवस्था की स्थिति है महोदय। ये तेजस्वी के विधायक कह रहे हैं। सत्ता पक्ष के लोग चुपचाप बैठकर बातों को सुन रहे हैं। जरा सदन के अंदर ये माहौल को देखिए, क्या कुछ हो रहा है। सरकार लेती है, उस पे मैं कुछ कहने के लिए खड़ा हुआ हूं महोदय। हम लोग के अभिभावक हैं महोदय वित्त मंत्री जी। वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और सम्मान, इस पे जो है हम बिहार को ले जा रहे हैं महोदय। बिहार में ज्ञान की ये स्थिति है महोदय कि अगर स्कूल में आप चले जाएंगे, अगर 5वीं कक्षा के छात्र को अगर आप कहिएगा दूसरी कक्षा की किताब पढ़ने तो वो नहीं पढ़ पाते। इसकी वजह क्या है महोदय? आज भी 20 वर्षों से सरकार है, यहाँ भी केंद्र में भी 90% ऐसे बिहार के दलितों की बस्ती है महोदय जहाँ पे प्राइमरी स्कूल का निर्माण नहीं हो सका। आप देखेंगे महोदय स्कूल के हालात जो है महोदय, एक ऐसा स्कूल नहीं है जहां पे बच्चों को प्राइमरी स्कूल में बैठ करके बेंच पे वो पढ़ सके, ब्लैक बोर्ड हो, शौचालय हो। 2-2 कमरा में महोदय 1200-1300 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अगर 2 कमरे में बिहार में 1200 बच्चे पढ़ सकते हैं तो सरकार ने कहा कि हम ज्ञान की बात करते हैं। ये समझा जा सकता है कि अगर एक स्कूल में 2 कमरे में बिहार में हमारे बेटे और बेटियां 1200-1300 बच्चे अगर 2 कमरे में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं तो ज्ञान की परिभाषा कितनी अच्छी वित्त मंत्री जी ने कहा, ये पूरा बिहार ने देखा महोदय। अब विज्ञान कहा कि विज्ञान महोदय, बिहार राज्य के टॉप 10 में से राज्य का कोई भी विद्यालय शामिल नहीं है महोदय। यह हमारे विज्ञान का आलम है महोदय। 22 वर्षों में पटना विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं मिल चुका महोदय। भारत सरकार को देना चाहिए था। अब ईमान जो है महोदय, एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर है महोदय, उन्होंने कहा कि बिहार सरकार भ्रष्टम सरकार इस एजेंसी ने माना है और इसको अफ्रीका से तुलना किया है महोदय। अब एक गाना है महोदय, अरमान, माननीय हमारे अभिभावक ने कहा था, दिल की अरमान आंसुओं में बह गए महोदय। 5 करोड़ से अधिक रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए बिहार से पलायन कर रहे हैं। हर साल यहाँ के बच्चे जो है ड्रॉप आउट, सब लोगों ने देखा ही है महोदय। 12वीं पास करने के बाद, मैट्रिक पास करने के बाद बड़े पैमाने पे बिहार के बच्चे जो हैं बाहर काम करने के लिए जा रहे हैं। साथ अब कोविड का एक समय था महोदय, सरकार ने जो अपना आंकड़ा छुपाया था, जब कोविड हुआ पूरी दुनिया ने देखा कि दिल्ली, बंबई, चेन्नई, बेंगलोर से पैदल जो है छात्र जो है बिहार आए महोदय। और महोदय माननीय मंत्री जी ने कहा कि सम्मान, अभी होली आ रहा है महोदय, होली हिंदुओं का इतना बड़ा पर्व, जब आप ट्रेन में देखिएगा बाथरूम में बैठ के, ट्रेन के छत पे बैठ के, जब सब बिहारी बिहार जब वापस आएंगे तो शायद दुनिया में बिहार से बड़ा सम्मान, उसी स्थिति को देख के हमको नहीं लगता है कि दुनिया में कोई ऐसा राज्य होगा महोदय। अब महोदय हम कहना चाहते हैं
महोदय कि अभी देख रहे हैं महोदय, पहली बार हम लोगों ने देखा 20 वर्षों में कि महोदय जो ट्रेजरी है महोदय 1 महीना से बंद है। अब क्यों बंद है यह तो वित्त मंत्री अपने अभिभाषण में बताएंगे। राज्य में महोदय जितनी योजनाएं चल रही थी सारी योजनाओं का जो है सरकार ने पैसा रोक दिया। क्यों रोक दिया? आपके पास पैसा नहीं है, डबल इंजन की सरकार है आपकी, और आप जनवरी फरवरी से बिहार के तमाम जो कंस्ट्रक्शन वाले कंपनियां थे, जो सड़क बनाया, जो पुल पुलिया बनाया, जो बिल्डिंग बनाए, जितना जो है लोगों ने जो है बिहार में जो सरकार ने कहा कि हम विकास का काम, सारी कंपनियों का जो है पैसा बंद हो गया महोदय। पिक एंड चूज के आधार पे महोदय पैसा जो है दिया जा रहा है। अब बताइए महोदय कि सरकार में, इस सरकार में जितने लोगों ने काम किया, अगर आप उसका चेहरा देख करके पैसा दीजिएगा, होली का त्योहार है, बिहार के न जाने कितने मजदूरों ने कंस्ट्रक्शन कंपनी में, रोड की कंपनी में, सारे कंपनियों में उन लोगों ने काम किया, आपने पैसा रोक दिया। अब वो जो कंपनी है महोदय वो बिहार के लेबर को एक पैसा देने को तैयार नहीं है। अब इतना बड़ा पर्व, ये बेचारे हमारे जो हैं, बेचारे सब से हमारे भाई को तकलीफ हो जाता है, मैं वापस ले रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ महोदय कि जो हमारे बिहार के गरीब लोग हैं उनका पेमेंट नहीं मिलेगा, बेचारा त्योहार कैसे मना पाएंगे। और साथ में महोदय राज्य वित्तीय कुप्रबंधन एक तरह से हम लोग मान रहे हैं कि मकड़ जाल में फंस गया। राजकोषीय घाटा 3% होना चाहिए था महोदय, अब वो बढ़कर के 9% हो गया, 11% हो गया, 25% हो गया। अब जो है 18 से 20% रहने का अनुमान है महोदय। महोदय, राज्य सरकार कहती है कि खजानों पर पहला गरीब वंचितों का पहला हक है, परंतु वास्तव में समाज के गरीब, वंचित, अनुसूचित जाति, जनजाति, दलित, अल्पसंख्यक, अकलियत का आवंटन इस बजट में क्यों घटा दिया गया? आप लगातार चर्चा कर रहे हैं कि हम गरीबों के लिए काम करते हैं, लेकिन आप देखिएगा महोदय कि अल्पसंख्यक, अकलियत, ये जितने इनके पैसे थे सब इन्होंने बजट घटा दिया महोदय। और आगे मैं कहना चाह रहा हूं महोदय कि पूर्व में की गई बातों, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री 2024 में दृढ़ता के साथ घोषणा किया था महोदय कि प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों का हम रोजगार देंगे। उस आधार पे बिहार में प्रति वर्ष कम से कम 20 लाख लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, और अब राज्य के लगभग 2.5 करोड़ युवाओं को रोजगार प्राप्त हो जाना चाहिए था अब तक महोदय। नहीं हुआ महोदय।